जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, रिटन बाय रिचर्ड बैच। हम इस बुक की समरी लेके आज चर्चा करेंगे। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें समझ के डर से कभी तो ना कभी कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। बचपन में पढ़ाई हो या जवानी के सपने या खुद की शादी ही क्यों ना हो, हर डिसीजन लेने से पहले हमें सिखाया जाता है, पहले सोसाइटी या समाज के बारे में सोचो। अगर गलती से भी कोई सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ जाता है तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है। ये एक ऐसी ही कहानी है जो जिंदगी का एक नया नज़रिया देगी। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो नॉलेज के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। ये हमारी नॉलेज से भरी हुई हैं, इसे पूरा पढ़िए और सुनिए। ये एक सीगल की अनोखी कहानी है जिसने अलग होने की हिम्मत की, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन गया। अगर आप सीखना चाहते हैं कि एक लीडर कैसे बने, प्रॉब्लम के सामने कैसे डट कर खड़ा रहे, भेदभाव के खिलाफ कैसे खड़ा हो, तब आपको इस बुक को ज़रूर पढ़ना और सुनना चाहिए। ये बुक उन्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए जो हार मान चुके हैं। ये बुक उन्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए जो हार मान चुके हैं, जिन्हें बार बार जज और क्रिटिसाइज किया जाता है, वो लोग जिन्हें खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है। रिचर्ड बैच एक पायलट और बेस्ट सेलिंग बुक के ऑथर हैं। उनकी उड़ान के अनुभव अक्सर उनकी बुक्स के टॉपिक होते हैं। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल एक डिफरेंट थिंकिंग। सारे सीगल का झुंड सुबह होते ही नाश्ते के लिए इकट्ठा हो रहा था। उन्हें आज फिर रोज की तरह एक दूसरे से खाने के टुकड़ों के लिए लड़ाई झगड़ा करना होगा। यही सीगल के रोज की दिनचर्या थी। लेकिन इन सब से बेखबर हमारी कहानी का हीरो जोनाथन लिविंगस्टन सीगल दूर अकेले ही उड़ने की प्रैक्टिस में बिजी था। उसे बाकी सीगल की तरह खाने की टुकड़ों के लिए झगड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस उड़ना चाहता था। आसमान में 100 फीट की ऊंचाई पर वो उड़ने की नई तरीकों को सीखने की कोशिश कर रहा था। इतने में उसका संतुलन बिगड़ा और गिर गया। सीगल के लिए हवा में डगमगाना एक अपमान, एक कलंक समझा जाता है। लेकिन जोनाथन लिविंगस्टन सीगल कोई आम सीगल नहीं था। वो बिना किसी शर्मिंदगी के दोबारा उठा और अपनी प्रैक्टिस में लग गया। अधिकतर सीगल केवल खाने के लिए उड़ान भरते हैं, इसलिए उनके लिए उड़ना इम्पोर्टेंट नहीं था, बल्कि उनके लिए इम्पोर्टेंट था उनका खाना। लेकिन हमारी कहानी के हीरो जोनाथन के लिए खाने की कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। वो तो बस और उड़ना चाहता था, उड़ने के नए तरीके सीखना चाहता था। वो अपने आप को सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं रखना चाहता था। उसकी इस आदत से उसके पेरेंट्स भी खफा थे। उनका कहना था कि जॉन, तुम बाकी सीगल की तरह क्यों नहीं जीते, कुछ खाते क्यों नहीं, तुम केवल हड्डियों और पंखों की ढेर रह गए हो। जोनाथन ने अपनी माँ से कहा, मुझे पंखों और हड्डियों के ढेर बनने में बुरा नहीं लगता। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि मैं हवा में क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। जोनाथन के पिता ने उससे कहा उसे इस बात पर फोकस करना चाहिए कि खाना कैसे हासिल किया जाए। अगले कुछ दिनों तक जोनाथन ने अपने पेरेंट्स की बात मानकर एक नॉर्मल सीगल बनने की कोशिश की, लेकिन वहाँ उसका मन नहीं लगा। एक बार फिर अपनी उड़ान के लिए निकल पड़ा। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, उड़ना और सीखना। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, उड़ना और सीखना, अपनी क्षमता को पहचानना।
अपने एक हफ्ते के अभ्यास से उसने उड़ने के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। 1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर उसने उड़ने की नई तरकीबें, नई कलाबाजी सीखी। 2000 फीट की ऊंचाई पर उसने सीगल की रफ्तार का विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया। लेकिन इस बीच वो अनियंत्रित हो गया, फिर तेजी से नीचे समुद्र से जा टकराया। जब उसे होश आया तो उसके मन में फेलियर का भाव भर गया था। एक आवाज़ उसे अपने अंदर से सुनाई दे रही थी, मैं एक समुद्री पंछी हूँ, नेचर ने मेरी लिमिट तय कर रखी है। यदि मेरे नसीब में उड़ना लिखा होता तो मेरे दिमाग में नक्शा होता। यदि मेरी नेचर में उड़ना लिखा होता तो मेरे पास फैल्कन की तरह छोटे छोटे पंख होते। उसे लगने लगा कि उसके पिता सही कह रहे थे। उसने सोच लिया कि अब वो एक नॉर्मल सीगल की तरह ही रहेगा। लेकिन नेचर ने जोनाथन के लिए मानो कुछ और ही सोच रखा था। कुछ समय बाद वो वापस अपनी उड़ान पर पहुंचा। वहां उसने सीखा कि वो क्यों अब तक अनियंत्रित हो रहा था। आखिर में उसके दिमाग में आया कि उसे अपने पंखों की हवा में बाज की तरह छोटा करके नियंत्रित करना होगा। बस फिर क्या था, जोनाथन रफ्तार से बात करने लगा। 70 मील प्रति घंटा, 90 मील प्रति घंटा, 120 और फिर उससे भी तेज वो उड़ने लगा। 140 मील प्रति घंटा की रफ्तार पर वो पूरी तरह से नियंत्रित में था। फिर उसने सोचा कि वो 5000 फीट की ऊंचाई से गोता लगाएगा। उसने खूब प्रैक्टिस की। वो 5000 फीट की ऊंचाई से उड़कर नीचे की ओर आ रहा था। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। वो तेजी से नीचे खड़े बाकी सीगल की झुंड के ऊपर से वापस ऊपर को चला गया। अब वो 160 मील की प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा था। इस वजह से वो बहुत खुश था। वो अपनी गति की चरम सीमा 214 मील प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच गया था। एक सीगल के लिए ये एक नायाब उपलब्धि थी। उसने उड़ान के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। उसने सोचा कि सभी सीगल उसकी इस उपलब्धि पर बहुत खुश होंगे। वो सोचने लगा, जीवन जीने का आनंद अब आ रहा है, क्योंकि अब मैंने जाना है जीवन खाने के लिए उड़ने से भी और बहुत कुछ है। जिंदगी का एक मकसद है। आप अगगन से ऊपर उठकर ज्ञान की ओर जा सकते हैं, अपने गुणों को पहचान सकते हैं, फिर हम आज़ाद हो सकते हैं, हम उड़ना सीख सकते हैं। उसे भविष्य में अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रही थी। जब वो नीचे उतरा तो सीगल परिषद की मीटिंग में उसका इंतजार हो रहा था। जोनाथन सोचने लगा, सभी सीगल उसकी उपलब्धि के लिए उसका सम्मान करेंगे। लेकिन तभी सीगल के मुखिया ने कहा कि तुम अपनी नजरें झुकाकर बीचों बीच खड़े हो जाओ। जोनाथन को लगा जैसे उसे किसी लकड़ी की पटिया से दे मारा हो। शर्मिंदा होने के लिए वो कहने लगा, आप लोग मेरी उपलब्धि को नहीं समझ पा रहे हैं, ये गलत हैं। सीगल परिषद ने जोनाथन को उसकी लापरवाही और सीगल बिरादरी की परंपरा को तोड़ने के लिए अपने समझ से बेदखल कर दिया। उसे दूर स्थित चट्टानों पर अकेले जीवन जीने के लिए छोड़ दिया गया। जोनाथन कहते रहा कि मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूँ, मैंने तो जिंदगी का एक उद्देश्य खोज लिया है। हम सब हजारों सालों से मछलियों के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अब हमारे पास भी जीने की, सीखने की और आज़ाद होने की वजह है। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें सबको बताऊंगी कि मैंने क्या पाया है। लेकिन सीगल के झुंड ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने उसकी तरफ पीट करके अपने कान बंद कर लिए।
अब जोनाथन अपना जीवन अकेले बिताने लगा, लेकिन उसने उड़ना नहीं छोड़ा। वो बहुत दुखी था कि बाकी सीगल अपनी लाइफ के उद्देश्य को नहीं देख पा रहे थे। जोनाथन हर रोज उड़ने के बारे में नया सीखता गया। अब उसे खाने के लिए मछली को पकड़ने वाली नाव और बासी रोटी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। अपनी रफ्तार से उसने मछलियों को पकड़ने के नए तरीके ईजाद कर लिए थे। वो कोहरे और धुंध को चीरता हुआ सांप आकाश में इतने ऊपर चला जाता था जबकि बाकी सारे सीगल धुंध और बारिश को देखकर जमीन पर ही खड़े रहते थे। जब वो आसमान में गर्व से उड़ान भर रहा था, तभी उसके बगल में दो समुद्री पंछी प्रकट हुए। उनको देखकर जोनाथन चौंक गया। वो ऐसे चमक रहे थे जैसे सितारों का प्रकाश फैल रहा हो। उनके उड़ने का कौशल कमाल का था। जोनाथन ने अपने तरीके से उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जब उसने देखा कि वो बिल्कुल ऐसे ही उड़ सकते हैं जैसे वो उड़ सकता था, तब उसने उनसे पूछा, तुम कौन हो? दोनों की सीगल ने कहा, जोनाथन, हम तुम्हारे भाई हैं। हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं, तुम्हें और ऊंचा ले जाने के लिए आए हैं। यहाँ जो तुमने सीखना था वो सीख लिए हैं। अब समय है और बड़ा सीखने का। आखिर में जोनाथन उनके साथ चला गया। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, फ्रीडम एंड कंट्रोल। जब जोनाथन दोनों पंखियों के साथ उड़ता हुआ अनंत आकाश में जा रहा था, उसने देखा कि उसका शरीर में उनकी तरह चमकीला हो गया है। उसे लगा जैसे वो स्वर्ग में आ गया है। वहाँ उसने देखा कि यहाँ भी उड़ान के बारे में सीखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ जो पक्षी हैं वो जोनाथन की तरह ही सोचते हैं। वो उड़ने में महारत हासिल करना चाहते हैं। ये सब रोज घंटों अभ्यास करते थे, नई तकनीकों आजमाते थे। फिर उसे ध्यान आया किस तरह उसकी पुरानी दुनिया में सारी सीगल सिर्फ खाने के टुकड़ों के लिए सारी जिंदगी लड़ते झगड़ते रहते हैं। वहाँ जोनाथन सुलिवन से मिला, उनके साथ और भी नई चीज़ें सीखी। एक दिन जोनाथन वहाँ के मुखिया के पास गया जिसका नाम चैंग था। उसने चैंग से पूछा कि क्या ये स्वर्ग है? इस पर चैंग ने कहा, स्वर्ग कोई जगह नहीं है, वो कोई समय नहीं है। स्वर्ग है पूर्ण बनना। जिस पल तुम अपनी सर्वोच्च गति को पा लेंगे, तुम स्वर्ग को छूना शुरू कर दोगे। इसके बाद चैंग गायब हो गया। इस तरह एक महीना बीत गया। जोनाथन बहुत तेजी से सीखता रहा। वो जल्द ही सीख जाता था। जब चैंग गायब हुए तो उन्होंने जो आखिरी शब्द जोनाथन को कहे थे वो थे, प्रेम पर काम करते रहना। अब जोनाथन अपनी पुरानी दुनिया के बारे में सोचने लगा। वो सोचने लगा कि क्या वहाँ कोई ऐसा पक्षी होगा जिसके लिए उड़ना सिर्फ खाने तक ही सीमित ना हो? क्या वहाँ अब भी कोई होगा जिसे झुंड से अलग रहने के लिए छोड़ दिया होगा, जो उड़ने के बारे में सीखना चाहता होगा? जोनाथन के अंदर दया और प्यार हिलोरे मारने लगा। अब उसके मन में आपस पृथ्वी पर जाने की इच्छा बढ़ने लगी। सुलिवन ने उससे कहा, तुम्हें एक बार झुंड से बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए वहाँ अब कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। ये अब भी वैसे ही चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते हैं, इसलिए तुम यही रहो और बाकी सीगल को सिखाओ। लेकिन जोनाथन नहीं माना। उसने कहा, मुझे जाना ही होगा, हम फिर मिलेंगे। फिर वो सुलिवन को अलविदा कहकर चला गया। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि फ्लेचर लिंड सीगल, जो अभी बहुत छोटा था, वो उड़ने के बारे में सीखना चाहता था, लेकिन उसे भी झुंड से निकाल दिया गया था। लेकिन फ्लेचर के मन में सिर्फ एक ही सपना था, उसे खाने के लिए उड़ने तक सीमित नहीं रहना है।
फ्लेचर सोचने लगा, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि उड़ना किसे कहते हैं। जब वो उड़ रहा था तभी उसने अपने बगल में एक बेहद चमकीले सफ़ेद पंछी को उड़ते हुए देखा। वो सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या मर गया हूँ। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, फ्लेचर क्या तुम उड़ना चाहते हो? इस पर फ्लेचर ने जवाब दिया, हाँ मैं उड़ना चाहता हूँ। फ्लेचर क्या तुम झूठ को माफ़ कर दोगे? एक दिन उनके पास जाकर ये बताने में हेल्प करोगे? एक दिन उनके पास जाकर ये बताने में हेल्प करोगे? फ्लेचर ने कहा, हाँ मैं करूँगा। स्प्रेड द लव। जोनाथन अपने शिष्य फ्लेचर को उड़ने की विभिन्न कलाएं सिखा रहा था। उसने देखा कि फ्लेचर के अंदर सीखने की जबरदस्त इच्छा थी। वो एक बेजोड़ शिष्य था। 3 महीने खत्म होने तक जोनाथन के पास 6 और शिष्य आ गए थे। वो सब भी झुंड से निकल दिए थे। जोनाथन और उसके शिष्यों से दिन भर प्रैक्टिस करते थे। उन सब के अंदर सीखने की भूख थी जो समय के साथ साथ बढ़ती जाती थी। 1 महीने के बाद जोनाथन और उसके शिष्य झुंड के पास आपस चले गए। ये सब झुंड के ऊपर एक साथ उड़ान भर रहे थे। नीचे खड़े सीगल उन्हें एकटक देख रहे थे। झुंड में हलचल हो गई। वो कहने लगे, ये तो झुंड से निकल गए सीगल हैं, ये आपस कैसे आ सकते हैं? लेकिन वो छोटे सीगल से कहने लगा, इन्होंने इस तरह से उड़ना कहाँ से सीखा? मुखिया ने आदेश दिया, इन निकाले गए सीगल से कोई भी बात नहीं करेगा। जो ऐसा करेगा उसे भी बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन जोनाथन पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उससे इसे नज़रअंदाज कर दिया। उसने अपने शिष्य को और भी बेहतर और ऊंचा उड़ने के लिए प्रेरित किया। उसके शिष्य आकाश में उड़ने के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे। अब उनका उड़ने का काम पूरा हो जाता था तो वो नीचे रेत पर आकर आराम करने लगते। फिर जोनाथन की बातों को गौर से सुनते थे। जोनाथन ने देखा कि उनके शिष्यों के चारों ओर 1000 पंखियों का विशाल घेरा बन गया था। ये सब जोनाथन को बातें समझने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे जोनाथन के शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। जोनाथन उन्हें उड़ने के बारे में सिखाता गया। एक दिन हवा में जोनाथन का शरीर इतना चमकीला हो गया, वो देखते ही देखते वो हवा में विलीन हो गया। जाने से पहले उसने फ्लेचर को कहा कि जाओ और दूसरे सीगल को उड़ना सिखाओ, प्यार को समझो और उनसे प्यार करो। अब फ्लेचर ने जोनाथन की जगह ले ली। वो बाकी सीगल को सिखाने लग गया। वो भी दूसरे सीगल के प्रति प्यार की भावना रखने लगा। उसने ठान लिया कि उसने जो भी अपने गुरु जोनाथन से अब तक सीखा है वो उसे अपने शिष्य को सिखाएगा। उसे ये भी विश्वास था एक दिन वो अपने गुरु जोनाथन से अवश्य मिल पाएगा। 7 लेसन्स फ्रॉम द बुक। अब मैं आपको इस कहानी के 7 लेसन्स बताता हूँ जो मैंने सीखे हैं। आपको भी उन्हें जरूर समझना चाहिए। नंबर 1, अपने आप को सिर्फ छोटी सोच तक सीमित मत रखो। जब तक आप अपनी सोच को बड़ा नहीं करेंगे तब तक आपको ज़िंदगी में अवसर दिखाई नहीं देंगे। नंबर 2, जब आप अपने प्रयास में असफल होते हो तब आपको शर्मिंदा नहीं होना है, बल्कि आपको ये देखना है कि आपको प्रयास में कमी कहाँ रह गई। दोबारा दुगने उत्साह के साथ कोशिश करनी है। नंबर 3, अपने आप को समझो। ये जानो कि आप अपने क्षेत्र में क्या नया कर सकते हो। यदि आप वही करोगे जो सब करते हैं तो फिर आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे जैसे सबको मिलते हैं। नंबर 4, सीखना कभी बंद मत करो। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कल तक क्या सीखा है, महत्वपूर्ण ये है कि आज आप क्या सीख रहे हो। दुनिया परिवर्तनशील है। जो कल नया था वो कल पुराना हो जाएगा।
इसलिए हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो। नंबर 5, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो दूसरों की बात पर ध्यान मत दो। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको पीछे खींचेंगे, आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर डटे रहना है। नंबर 6, जब आप कामयाब हो जाओ तो दूसरों की मदद करो, उन्हें उन परिस्थितियों से बाहर निकलना सिखाओ जो उन्हें कामयाब होने से रोक रही थी। नंबर 7, संसार में प्रेम फैलाओ। दूसरे लोगों, दूसरे प्राणियों को आपके प्रेम की जरूरत है, क्योंकि नफरत को नफरत नहीं मिटा सकती, नफरत को प्रेम से ही जीता जा सकता है। ये एक छोटी सी समरी थी जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस पूरी कहानी को जरूर पढ़ें और सुने। ये कहानी आपकी ज़िंदगी की एक नई दिशा देने का काम करेगी।